हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 के संबंध में। साथियों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का एग्जाम करवाने के पश्चात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज उसकी मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, जो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी अपलोड की जा चुकी है। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी करने के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को इसकी उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करवानी है, किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है। आपके अनुसार दोस्तों कोई क्वेश्चन का आंसर अलग है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अलग उसका आंसर की जारी किया गया है, तो साथियों आप इसके लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। साथियों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2/11/2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी। इसमें साथियों ग्राम विकास अधिकारी में 5.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत थे। अब जिन भी अभ्यर्थियों ने इसमें एग्जाम दिया है और आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी भी आंसर पर कोई आपत्ति है, तो साथियों आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आपत्ति आप कैसे दर्ज करवा सकते हैं, कितने दिन में आपको आपत्ति दर्ज करवानी होगी और आपत्ति का प्रोसेस क्या रहेगा, तो साथियों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2/11/2025 को ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का एग्जाम करवाया गया था। एग्जाम के पश्चात इसका मास्टर प्रश्न पत्र और इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है, जो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं। साथियों, किसी भी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी या किन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर आपको कोई आपत्ति है, तो निर्धारित शुल्क जमा करा के आप 18/11/2025 से लेकर 20/11/2025 की मध्य रात्रि तक आप इसमें ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। अपलोड कराए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उसके उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग प्रश्न क्रमांक पर सम्मिलित है और उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर में दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र से भिन्न हो सकता है। अतः सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट से अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्प के क्रम के आधार पर ही आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवानी है। तो साथियों, सबसे पहले अभ्यर्थी को ये देखना है अपने मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी का मिलान कैसे करना है। इसका वीडियो सेपरेट वीडियो साथियों मैंने बना रखा है, उस वीडियो को आप देखकर उत्तर कुंजी को अपने प्रश्न पत्र और अपनी ओमार शीट से आप कैसे मिला सकते हैं, उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। वैसे साथियों आपको मोटा मोटा मैं बता दूं, सबसे पहले साथियों इसका मास्टर प्रश्न पत्र आप डाउनलोड करें। इसकी जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की गई है वह आप डाउनलोड कर ले और डाउनलोड के पश्चात पहले मास्टर प्रश्न पत्र को उत्तर कुंजी से आप मिलान कर ले और साथियों उसके उत्तर पर आप टिक कर ले। टिक करने के पश्चात अपना प्रश्न पत्र आप निकाले और जो साथियों मास्टर प्रश्न पत्र आपने टिक लगाया है उसके आधार पर और उसके ऑप्शन में जो आंसर है उस दोनों को आप अपने प्रश्न पत्र से मिलान करने के पश्चात उसमें लगाए गए उत्तर के आधार पर साथियों अपने प्रश्न पत्र पर आप उत्तर को सही टिक कर ले और उसके पश्चात जो आपकी ओमार शीट है उससे भी आपको दोस्तों एक बार मिलान करना है। जो साथियों आपने उसमें टिक कर रखा है क्या वही आपने ऑप्शन ओमार शीट में भरा है या नहीं भरा, इसको भी एक बार वेरीफाई कर ले। तो साथियों मास्टर प्रश्न पत्र का अपना उत्तर कुंजी से मिलान कैसे करें, उसके लिए साथियों ये प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी डाल दिया जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का जब मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी की जाती है उसके पश्चात आप उसका मिलान कर सकते हैं। साथियों, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 100 रुपये इसकी शुल्क निर्धारित की गई है। इस हेतु परीक्षार्थी को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन आपत्ति लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से सबसे पहले साथियों आपको निर्धारित शुल्क जमा करानी होगी और निर्धारित शुल्क साथियों आपने जितने क्वेश्चनों पर या जितने आंसरों पर आप आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं उसको 100 रुपये प्रति क्वेश्चन के आधार पर आपको आपत्ति शुल्क ऑनलाइन जमा करानी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा कराता है तो साथियों उसको अतिरिक्त राशि जो सर्विस चार्ज है वह आपको अलग से देना होगा। साथियों ऑनलाइन आपत्ति के लिए लिंक आपका 18/11/2025 से लेकर 20/11/2025 की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी साथियों ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं निर्धारित तिथि तक आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ऑफलाइन किसी भी अभ्यर्थी की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। यह साथियों कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न के उत्तर पर यदि आपत्ति दर्ज करवा रहा है तो दिए गए लिंक पर साथियों आपको इससे संबंधित ऑथेंटिक जो भी पुस्तक होगी उसका प्रमाण आपको अपलोड करना होगा। प्रमाण के प्रत्येक प्रश्न पर अभ्यर्थी को अपना रोल नंबर अंकित करना होगा। संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखनी होगी।
संदर्भ जिस पुस्तक के आधार पर साथियों आप आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं उसका नाम, लेखक का नाम और प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और प्रश्न संख्या, जिस प्रश्न पर उस प्रश्न का उत्तर है वह प्रश्न संख्या भी आपको लिखा जाना आवश्यक रहेगा। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाता है और इस प्रकार कोई प्रूफ यदि नहीं देता तो साथियों उसकी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथियों यदि कोई अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में छेड़छाड़ की जाती है, कूट चरित्र कोई दस्तावेज आप अपलोड करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विनिमय के अंतर्गत कार्रवाई और आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों आप जो भी कंटेंट अपलोड करें, चाहे साथियों वह सही है या गलत, उस ओरिजिनल कंटेंट को आपको अपलोड करना है। किसी भी आपत्ति के लिए आप कोई कूट चरित्र दस्तावेज अपलोड ना करें। साथियों इसमें जिन अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन आवेदन किया था और ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम दिया है, ऐसे अभ्यर्थी भी साथियों किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन आपको ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करवानी होगी। इसके लिए 100 रुपये जो निर्धारित शुल्क रहेगी, जो साथियों जितने प्रश्नों पर आप आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं उसके आधार पर 100 रुपये प्रति प्रश्न के आधार पर आपको पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ये आपत्ति आप ऑफलाइन 18/11/2025 से लेकर 20/11/2025 को साय 6 बजे तक अपनी ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में आप भरकर साथियों व्यक्तियांश आपको उपस्थित होना होगा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो स्वागत कक्ष है वहां पर साथियों जो विंडो है वहां पर आपको ये जमा कराना होगा। यहाँ साथियों ऑनलाइन आपत्ति वही अभ्यर्थी दर्ज करवा सकते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, यानी साथियों आपने फॉर्म भरा है और एग्जाम नहीं दिया है वह अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकते। केवल जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है निर्धारित समय अवधि जो 18/11/2025 से लेकर 20/11/2025 तक आप ऑनलाइन अभ्यर्थी ऑनलाइन मोड से और जो ऑफलाइन आवेदन किया है ऑफलाइन मोड से आपको निर्धारित शुल्क के साथ आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी साथियों इसकी 100 रुपये निर्धारित शुल्क से अधिक राशि जमा करा देता है तो साथियों उसको वापस रिफंड नहीं होगा, इसका भी अभ्यर्थी ध्यान रखें। तो साथियों जितनी अधिक राशि यदि आप जमा कराएंगे वह राशि आपको लौटाई नहीं जाएगी। तो साथियों ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्राम विकास अधिकारी के मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी करने के संबंध में, साथ ही ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो बढ़ते के अन्य अभ्यर्थियों को भी शेयर करें। यदि साथियों आपने मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी का अपने प्रश्न पत्र और अपने ओमार सेट से मिलान कर लिया है या करने के पश्चात साथियों आप कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे साथियों एक सटीक कट ऑफ का आइडिया निकल सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाली भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।